पिछले पिरामिड के वीडियो को आप सबका इतना प्यार मिला कि उस पर मैं एक लव स्टोरी लिख दूं, पर ये समय लव स्टोरी का नहीं है क्योंकि उसका हमें एक पार्ट 2 भी बनाना था। तो आज के इस वीडियो में हम पिरामिड से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जानेंगे जो कि आपके दिमाग को फ्यूज कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, एक बॉडी को मम्मी कैसे बनाया जाता था। मृत्यु के बाद पहले बॉडी को धोया जाता था, उसके बाद शरीर के सारे ऑर्गन्स निकाल दिए जाते थे और बॉडी में कुछ भरकर बॉडी को साल्ट यानी नमक पर रख दिया जाता था। 40 दिन बाद बॉडी के अंदर से भरी हुई सारी चीजें निकाल दी जाती थीं और बॉडी को व्हाइट पट्टी में लपेट दिया जाता था और एक सर्कोफिगस यानी मिट्टी के कफन में डाल दिया जाता था, जिसमें इजिप्ट सभ्यता के कई सारे दोहे और बॉडी की तरह का डिजाइन होता था। उसके बाद सारे ऑर्गन्स को लाइमस्टोन से बने गमले में रखा जाता था, पर सिर्फ हार्ट को छोड़कर, क्योंकि इजिप्शियंस मानते थे कि हार्ट में ही इंसान की आत्मा होती है, इसलिए हार्ट को शरीर में ही छोड़ दिया जाता था। और अगर बॉडी राजा की होती थी तो उसके ऊपर एक पिरामिड बना दिया जाता था। फैक्ट नंबर 2, इजिप्ट में काफी गर्मी है और सैंड एरिया होने के कारण आप ये सोचते होंगे कि वहां पर कैमल यानी ऊंट का यूज बहुत होता होगा, पर नहीं। प्राचीन इजिप्ट के लोग ट्रांसपोर्ट के लिए गधों का इस्तेमाल करते थे। यही नहीं, सफर के लिए भी गधों का इस्तेमाल किया जाता था। नाइल नदी इजिप्ट के बीच से होकर बहती थी, तो उस समय के लोग ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर रूट की भी मदद लेते थे। फैक्ट नंबर 3, आज के समय में हम गंजे होने को लेकर जितने परेशान रहते हैं, प्राचीन इजिप्ट के लोग भी उसी तरह टेंस्ड रहते थे। प्राचीन इजिप्ट के मेडिकल स्क्रिप्ट ईबर्स पपायरस, जो कि आज से 3550 साल पहले लिखी गई थी, इसमें लिखा गया था कि अपने उड़ चुके बालों को वापस लाने के लिए आपको बस हिप्पो का फैट, मगरमच्छ का फैट, बिल्ली की फैट, स्नेक फैट और आइबेक्स फैट लगाना है। और अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता तो आपको पॉक्यूपाइन के बालों को उबालकर 4 दिन तक सिर पर लगाना है। इसे घर पर ट्राई ना करें, इससे कुछ नहीं होता है। फैक्ट नंबर 4, क्लियोपेट्रा का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि बहुत ही फेमस और प्राचीन इजिप्ट की सबसे सुंदर रानी थी। कहा जाता है कि वो बला की खूबसूरत थी, पर क्लियोपेट्रा बहुत ही चालाक और शातिर थी। उसने अपनी सुंदरता से रोमन साम्राज्य तथा अन्य साम्राज्य को बर्बाद कर दिया था, इसलिए उस पर रोमन एम्पायर के लोग जोक्स बनाकर मजाक उड़ाते थे। क्लियोपेट्रा को 12 भाषाएं आती थी और उसे मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी की काफी नॉलेज थी। फैक्ट नंबर 5, पिरामिड के अंदर कई सारे टनल होते हैं जिसमें जाकर साइंटिस्ट पिरामिड के रहस्य की स्टडी करते हैं। यहाँ पर यह पाया गया है कि मौसम कोई भी हो, पिरामिड के अंदर का तापमान नॉर्मली 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है और हजारों वर्षों से पिरामिड के अंदर 20 डिग्री सेल्सियस ही तापमान आका गया है। कोई नहीं जानता कि इजिप्शियंस ने इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है कि इसके अंदर का टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं। यही नहीं, इजिप्ट की सरकार का ये प्रावधान है कि पिरामिड से जुड़ी कोई भी रहस्यमय चीज अगर पाई जाती है तो उसकी डिटेल कभी भी पब्लिक में शेयर नहीं की जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हमें पिरामिड के रहस्यों से वंचित रखा जा रहा है। फैक्ट नंबर 6, इजिप्ट के डिंडेरा में एक मंदिर है। यह एक नॉर्मल इजिप्शियंस टेम्पल है, पर इस पर बनी एक इमेज काफी अजीब है। इसमें एक पिलर है जिसके हाथ है, पर वो किसी चीज को उठा रहा है। देखने में वो चीज एक बल्ब जैसी लग रही है, पर प्रॉब्लम की बात ये है कि डिंडेरा के टेम्पल के हर कमरे में फायर बर्निंग लैंप यानी मशाल जलाने की जगह है, पर जिस कमरे में ये बल्ब की ड्राइंग है उस रूम में कोई मशाल जलाने की जगह है ही नहीं, जिससे ये लग रहा है कि प्राचीन इजिप्ट के लोग इस रूम को बल्ब से रोशन करते हों और ये ड्राइंग उस बल्ब की है, जो ये बता रही है कि इजिप्ट के लोग उस बल्ब को ऑपरेट करते थे। अब सवाल आता है कि क्या उस समय के लोग बिजली बनाना जानते थे? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पर 20,000 लाइक आते हैं तो पिरामिड के बारे में हम ऐसे तथ्य सामने लेकर आएंगे जो आपने अब तक नहीं सुने होंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।